आज कुछ समय के पश्चात मैं फिर से हाजिर हुआ हूं प्रोफेसर गौरव वल्लभ की बात तथ्यों के साथ का चौथा संस्करण लेकर। साथियों, आज का मुद्दा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग खत्म होने के पश्चात जो प्रेस वार्ता की और उसमें हमारे सामने क्या चीजें निकल कर आई, उसके बारे में मैं विस्तार से आज के वीडियो में चर्चा करूंगा। साथियों, आज जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग का समापन हुआ, इसमें तीन बड़ी बातें हम सबके लिए सामने आई है। पहली बड़ी बात यह है कि आज की मीटिंग में रिजर्व बैंक ने यह कहा है कि वो कोई भी बेंचमार्क रेट, भले ही वो रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, बैंक रेट हो, उसमें किसी भी प्रकार की फेरबदल नहीं करेगी। रिवर्स रेपो और रेपो वो रेट है जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट पर बैंक्स को पैसा देती है, और रिवर्स रेपो वो रेट है जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से बोरो करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन दोनों रेट्स में कोई फेरबदल नहीं करी है। रेपो रेट आज भी 4% है और रिवर्स रेपो रेट आज भी 3.35%, एग्जैक्टली सेम जो पहले रखी थी वही आज है। साथियों, इसका क्या मतलब है? इसका बहुत बड़ा मतलब है। इसका मतलब यह है कि जो मार्च और मई 2020 में रेपो रेट में कमी की थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आपको याद होगा, और कुल कमी मार्च और मई की हम दोनों को जोड़ लें तो कुल कमी लगभग 1.15% की थी। और रिजर्व बैंक ने क्यों की थी? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मानना था कि अगर रेपो रेट कम होगी तो बैंक जिस दर पे हम लोगों को कर्ज देते हैं, उद्योगों को कर्ज देते हैं, वो रेट भी कम होगी। निश्चित रूप से बैंकों की जो इंटरेस्ट रेट है क्रेडिट की, उसमें कमी आई। पर रिजर्व बैंक ने क्या पाया? ये पाया कि मार्केट में क्रेडिट की डिमांड ही नहीं है। क्रेडिट की ग्रोथ मात्र 6% हो रही है, जो पिछले 6 दशक 60 साल की न्यूनतम क्रेडिट ग्रोथ रेट है। तो रिजर्व बैंक ने मान लिया आज की बैठक में कि रेपो रेट की कमी से सस्ते कर्ज देकर इकोनॉमी को रिवाइव नहीं किया जा सकता। और दूसरी एक और बड़ी बात मानी है, रिजर्व बैंक ने अप्रत्यक्ष रूप से मान लिया कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, उस पैकेज का 1% भी पॉजिटिव इंपैक्ट इकोनॉमी पे नहीं आया। क्योंकि हम शुरू से कह रहे थे कि उस पैकेज में एक बड़ा भाग कर्ज के रूप में खुराक दी जा रही है, लोन के रूप में। लोन की डिमांड ही नहीं है मार्केट में, क्रेडिट ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। तो वो जो पैकेज से जो लोन लेने के लिए लोगों को उत्साहित किया जा रहा था, उससे इकोनॉमी को कुछ फायदा नहीं हुआ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि रिजर्व बैंक ने आज माना है कि पिछले 41 सालों में पहली बार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में ऋणात्मक, नेगेटिव रहने की उम्मीद है। तो आपकी बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ हो नहीं रही, जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहने की उम्मीद है, तो उसका खामियाजा क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा। उसका खामियाजा क्या होगा? भुखमरी और बढ़ेगी। उसका खामियाजा क्या होगा कि जो गरीबी, जो पॉवर्टी है नेशन में, वो और बढ़ेगी। तो ये मेरा पहली बात कहनी थी। दूसरी बात साथियों, आपको याद होगा कि पिछली जो 2 बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक हुई, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 अगस्त तक का मॉरेटोरियम दिया था ईएमआई पेमेंट्स के लिए। आज की प्रेस वार्ता में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉरेटोरियम की कोई बात नहीं करी, पर एक बात करी है कि आपको वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग आप अपने लोन की करा सकते हो। मैंने लोन लिया है, आपने लोन लिया, आपके पर्सनल लोन, आपके और दूसरे लोन की वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। तुम निश्चित रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से रिजर्व बैंक ने यह कह दिया है कि आप अब 31 अगस्त से ज्यादा मॉरेटोरियम की अगर उम्मीद कर रहे हैं तो वो गलत है, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि उन्होंने मॉरेटोरियम के बारे में कुछ नहीं कहा, पर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पर्सनल लोन्स की उन्होंने एक विंडो ओपन की है। इससे साफ ये झलकता है कि मॉरेटोरियम 31 अगस्त के आगे नहीं बढ़ेगा। तीसरी मुख्य बिंदु,
दूसरा मुख्य बिंदु यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माना है कि जुलाई से लेकर अगस्त 2020 का जो क्वार्टर है, जिसको हम Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 बोलते हैं, इस क्वार्टर में महंगाई की दर और बढ़ेगी। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज ही की प्रेस वार्ता में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी एट 6.09% और रिजर्व बैंक की जो विंडो है इन्फ्लेशन की वो 3 से 6% की है, तो वो उस विंडो के ऑलरेडी बाहर है और ये 6.09% जून 2020 का इन्फ्लेशन है। और जुलाई से लेके सितंबर का जो क्वार्टर है उसमें इन्फ्लेशन और बढ़ने की उम्मीद है। तो इन्फ्लेशन आने वाले समय पे और बढ़ने वाला है, जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहने वाली है, बेरोजगारी की दर बढ़ने वाली है, पॉवर्टी की दर बढ़ने वाली है, भुखमरी की दर बढ़ने वाली है और 20 लाख करोड़ का इकोनॉमी पर कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है और सस्ते कर्ज देने के बावजूद बैंकों में क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ये पूरा एसेंस दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और ये भी माना है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड जनरेट नहीं हो पा रही है, नई मांग का सृजन नहीं हो पा रहा है। और एक वक्तव्य में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि जुलाई में जिस तरह से कोरोना के केस देश में बढ़े हैं, अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी ऑफ इकोनॉमी के कुछ नहीं दिखाई दे रहे। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बहुत जल्दी इकोनॉमी रिवाइव भी नहीं होने वाली है। सो इन्फ्लेशन अप, जीडीपी नेगेटिव और ये बहुत जल्दी बदलने भी नहीं माना वाला है क्योंकि रिजर्व बैंक ने स्वयं ने माना है कि अर्ली साइंस फ्रॉम रिवाइवल डिमिनिश्ड इन जुलाई 2020 बिकॉज ऑफ द कोरोना केसेस। तो अब इस परिस्थिति में आप सबके सामने एक प्रश्न जरूर होगा कि सर इन सब का सॉल्यूशन क्या है नई मांग की सृजन का। एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेटिवनेस आई एम अगेन रिपीटिंग, मैं एक बार फिर बताता हूं कि नई मांग का सृजन जब ही हो सकता है जब बैंकों की तरलता नहीं, लोगों के हाथों की तरलता बढ़ाई जाए, लोगों के खातों में पैसे डलवाए जाए। मध्यम आय वर्गीय लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में एक अमुक राशि ट्रांसफर की जाए। मध्यम आय वर्गीय लोग या तो नौकरी खो रहे हैं या उनकी सैलरी में अप्रत्याशित रूप से कमी की जा रही है, उनके हाथों में पैसा दिया जाए। जो मजदूर हैं, जो शहरों से गांव की ओर पलायन किए गए थे, उनके हाथों में पैसे कैसे पहुंचे इसकी व्यवस्था की जाए। जो किसान हैं जिनको उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, उनके हाथों में किस तरह और पैसा पहुंचाया जाए इसकी व्यवस्था की जाए। क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो लोगों के खातों में अगर करेंगे उसी से नए मांग का सृजन होगा। नई मांग नई खपत को बढ़ाएगी, नया खपत नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएगा, जिससे कि हम इस विशियस साइकिल क्या विशियस साइकिल है? हाई इन्फ्लेशन, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट, इस विशियस साइकिल से निकलने के लिए हमें लोगों के हाथ में पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। मेरी सरकार से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर से अपील है कि सर इसको आप एक अपना ईगो का इश्यू मत बनाइए कि भाई राहुल गांधी जी ने कह दिया इसलिए अब हम नहीं कर सकते, नहीं तो वो क्रेडिट ले लेंगे। आज जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था नेगेटिव ग्रोथ में चली गई है, 41 सालों में पहली बार जो हुआ है, आप लोगों के हाथ में ट्रांसफर कीजिए, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कीजिए। आप जो नाम उसका देना चाहे, क्योंकि नामकरण के तो आप उस्ताद लोग हो, जो नाम देना चाहे उसका दीजिए, अन्यथा नई मांग का सृजन नहीं होगा। आप भले कितनी भी इंटरेस्ट रेट को कम कर दीजिए, जब तक नई मांग का सृजन नहीं होगा लोग पैसा लेंगे ही नहीं, जो आज की तारीख में हो रहा है। तो आपका 20 लाख करोड़ का कोई इंपैक्ट नहीं, आपके रेपो रेट में जो 1.15% की कमी करी उसका कोई इंपैक्ट नहीं, आपकी ब्याज दरों में जो कमी हुई मार्केट में उसका कोई इंपैक्ट नहीं, क्योंकि नई मांग का सृजन नहीं हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।